रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए मसाला कलेजी की रेसिपी लाई हूँ। ज़बरदस्त रेसिपी है, चटपटी सी भी है और मज़ेदार है और बहुत सॉफ्ट है। ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बराबर में दी गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि हर नई रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक पूरे बकरे की कलेजी ली है और उसकी इसमें गुर्दे भी हैं। अब इसको आप देख सकते हैं मैंने कितने छोटे छोटे क्यूब्स में काटा हुआ है। जितना छोटा क्यूब्स इस्तेमाल करेंगे उतनी ही अच्छी सॉफ्ट बनेगी। और आप इसको मैंने ये फ्रेश ही अब इसको वॉश नहीं करा। उसमें मैंने एक पूरा बल्ब डाला है गार्लिक का, क्रश ओनली कूट के और बहुत अच्छी तरह इसको मिक्स करा है। बहुत अच्छी तरह मिक्स करने के बाद आपने आधे घंटे के लिए, अगर टाइम ना हो तो आधा घंटा रखें, वरना 1 घंटा भी रख सकते हैं और इसकी रॉ स्मेल जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये ज़रूर टिप इस्तेमाल करिएगा। उसके बाद अच्छी तरह इसको वॉश करेंगे और वॉश करने के बाद आप देख सकते हैं कितना अच्छे से ये वॉश भी हो गई है और क्लीन हो गई। इसके बाद इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून गया, कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर 1 टीस्पून, नमक हाफ़ टी स्पून डलेगा, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून डलेगा, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर हाफ़ टी स्पून, लेमन जूस 1 टेबल स्पून। अच्छा, एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि नमक इस टाइम पे आप थोड़ा कम ही यूज़ करिएगा। फिर जब आप कुक कर लें तो फिर नमक डालिएगा, इसलिए कि ड्राई बनेगी तो नमक आगे पीछे हो सकता है। उसके बाद हाफ कप के करीब इसमें दही गया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और यहाँ पर इसको हमने आधे से 1 घंटे मैरिनेशन करनी है। उसके बाद एक पतीले में हमने 1/4 कप ऑयल लिया, उसमें बारीक कटी प्याज डाली, 2 अच्छे साइज़ की प्याज थी, उसको बारीक काटा था। अब इसको सॉफ्ट करना है ओनियन को। जब प्याज सॉफ्ट हो जाए फिर इसमें 3 मीडियम साइज़ के टमाटर चॉप हुए हुए डालने हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ टमाटरों को आप कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, पेस्ट नहीं जाएगा बस। अच्छी तरह से टमाटर को भी यहाँ पर हमने गला लेना है। तो इतनी देर ही कुक करा जितनी देर में टमाटर का छिलका सॉफ्ट हो जाए। फिर इसको हमने मैश कर देना है। बहुत अच्छी तरह मैश करने के बाद फिर हमने इसको यहाँ पर भी थोड़ा सा फ्राई करना है। ये देखें बहुत अच्छी तरह मैश भी हो गया और ऑयल सेपरेट हो गया। तो ये जो है टमाटर और ओनियन जो है अच्छी तरह भुन चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है। उसके बाद इसमें कलेजी डाल दें। थोड़ा सा कलेजी को करेंगे मिक्स अच्छी तरह से और मिक्स करने के बाद इसको ढक के मैंने 5 मिनट तक के लिए मीडियम आंच पे कुक किया है। बस मीडियम आंच पे कुक करना है क्योंकि कलेजी और टमाटर सब अपना पानी भी अभी रिड्यूस करेंगे तो उसमें मज़ीद गल जाएगी। तो यहाँ 5 मिनट के बाद देखें ढक्कन हटाया है मैंने और देखें आप, तो अच्छा सा ये जो है वो ग्रेवी आ चुकी है इसमें। लेकिन इसकी हमने यहाँ पर अब 5 मिनट हमने ढक्का कुक किया। अब इसको हमने बिना ढक्कन के ही इसको भुनाई करना है। अब आप चेक भी करते रहें कि आपकी कलेजी जो है सॉफ्ट हो गई है, अभी हल्की सी कसर है। तो अभी 3 से 4 मिनट मैंने इसको मज़ीद कुक करना है, इससे ज़्यादा कुक नहीं करिएगा, पानी ड्राई होता जाएगा। मीडियम आंच पे आपने इसकी भुनाई करते रहना है। 3 मिनट 5 मिनट के बाद 3 से 4 मिनट मज़ीद आपको इसको कुक करें और आप चेक करते रहें बीच बीच में कि आपकी कलेजी सॉफ्ट हो गई है तो वहीं स्टॉप कर दिएगा, पानी ड्राई कर लिएगा। हरा धनिया को करें अच्छे से मिक्स और मिक्स करने के बाद पानी भी ड्राई हो चुका है। लेकिन अभी इसको हमने ढक के बिल्कुल लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे हमने इसको 1 मिनट के लिए कुक करना है और इसको फिर चूल्हा बंद कर दिएगा 1 मिनट के बाद। लेकिन इसको डिश आउट नहीं करिएगा, इसको थोड़ा स्टीम में कुक होने दिएगा, सॉफ्ट हो जाएगी मज़ीद। और इसको साथ गार्निश करें लेमन के जूस के साथ। 1 टेबल स्पून लेमन का जूस इसमें डालें और फिर नोश फरमाएं। ज़बरदस्त रेसिपी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।